हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल जो है रहने वाले हैं। ये टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो है करंट अफेयर्स के, ये हमने यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहला जो करंट अफेयर है हमारे सामने, वो है इम्यूनाइजेशन अंडर विच स्कीम विल बी कमेंस्ड इन 3 राउंड्स फ्रॉम 7 अगस्त 2023 इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस स्कीम के तहत जो है 3 राउंड्स जो है वो कराए गए थे 7 अगस्त से जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे हमें उस स्कीम का नाम बताना है। ऑप्शंस है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0, सुरक्षित मित्रवता आश्वासन सुमन जिसको बोला जाता है स्कीम, नेशनल आयुष मिशन, भारत मिशन। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 जो स्कीम है, इसी स्कीम के तहत जो है 3 राउंड्स जो कराए गए थे 7 अगस्त 2023 से जम्मू एंड कश्मीर में। सो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो है ये। और इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस स्कीम। सबसे पहला, इम्यूनाइजेशन जो है ये IMI 5.0 जो है, ये चिल्ड्रन जो कि 5 ईयर से बिलो एंड प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी वैक्सीनेशन कराई गई थी 7 अगस्त 2023 से जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कंक्लूड किया था 3 राउंड्स में, जो कि आपके 14 अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज जो है वो 7 से लेकर 12 अगस्त 2023 तक कराया गया, और सेकंड फेज जो है वो 11 सितंबर और 16 सितंबर तक कराया गया, और थर्ड फेज जो है वो 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 को ये फेज, इन 3 फेजेस में 3 राउंड्स में जो है ये वैक्सीनेशन कराई गई फॉर चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है गाइस, IMI 5.0 इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, यानी कि जितने भी कंट्री में अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स है, हर किसी स्टेट में, वहां पे जो भी चिल्ड्रंस है अप टू 5 ईयर्स तक जिनकी एज है, उनको ये वैक्सीनेशन कराई गई थी। और इसमें टोटल आज तक 5.06 करोड़ चिल्ड्रंस एंड 1.25 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको वैक्सीनेट किया गया है अंडर मिशन इंद्रधनुष स्कीम सिंस 2014 से, यानी कि 2014 से लेकर टिल डेट तक आज तक जो है टोटल 5.06 करोड़ चिल्ड्रंस एंड 1.25 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट किया गया अंडर दिस स्कीम। ठीक है गाइस। और इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, इम्यूनाइजेशन जो है, जो कि स्कीम है, 3 राउंड स्कीम जो है चलाई गई थी 7 अगस्त 2023 से जम्मू एंड कश्मीर में। उस स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष स्कीम IMI 5.0। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 फेजेस में कराई गई थी, और जो फर्स्ट फेज था वो था आपका 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। सेकंड राउंड जो था वो 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2023 तक था। थर्ड फेज जो आपका था वो था आपका 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है इसके मुतालिक रिगार्डिंग इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष स्कीम के रिगार्डिंग, आपको जो तीसरा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जो भी इंडिया में है वहां पे इसकी प्रोसेस चलाई गई। वहां पे चिल्ड्रन जो भी 5 ईयर से है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनको वैक्सीनेट किया गया। ठीक है। और टोटल आज तक 5.06 चिल्ड्रन एंड 1.25 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को आज तक वैक्सीनेट किया गया इस स्कीम के तहत 2014 से लेकर आज तक। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग दिस स्कीम। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, चलिए करंट अफेयर जो सेकंड है हमारे पास, विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट बैलिंग मशीन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहां पे बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे पहले बेलिंग मशीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की इंस्टॉल की गई है। तो यहां पे हमें बताना है कि कौन सा रीजन है वो जम्मू एंड कश्मीर का। तो दोस्तों वो है आपका बथूनी, जो कि राजौरी में है। वहां पे सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर का बेलिंग मशीन प्लास्टिक मशीन वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इंस्टॉल की गई है। ठीक है। अब ये क्या है, इसके मुतालिक भी आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, स्वच्छ भारत मिशन का ये पार्ट है। स्वच्छ भारत मिशन के ये अंडर आता है क्या गाइस? प्लास्टिक
बेलिंग मशीन जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आता है। दूसरा, बथौनी विलेज जो कि राजौरी में पड़ता है, वो फर्स्ट विलेज बना टू बिकम द फर्स्ट विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर टू इंस्टॉल बेलिंग मशीन। सबसे पहला जो है वहीं पे ये मशीन लगाई गई ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है और जो एनवायरनमेंट है उसको प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। सेट अप टुवर्ड्स द क्रिएटिंग एंड प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका जो मैं पेन है इसके मैं कलर चेंज करता हूं। ठीक है, इसको हम रखते हैं ब्लैक। ठीक है, ओके। तो ये सेटअप है टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दिस इज द फर्स्ट मशीन इन J&K दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द विलेज एज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पायलट, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इसको इंस्टॉल किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तीसरा, जो RDD है यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ही इसको इंस्टॉल किया गया और RDD के तहत ही ये जो है इसकी प्रोसेस चलाई गई है राजौरी में। और जो भी इसके जरिए रेवेन्यू आता है गाइस, जो भी इसके जरिए रेवेन्यू आता है वो पंचायत के अकाउंट में जो है उसके पैसे चला जाते हैं। ठीक है, पंचायत के अकाउंट में उसके जो है सारा रेवेन्यू जो है इसी डिपार्टमेंट में चला जाता है। और आपने देखा होगा ये बहुत जगह स्वच्छ भारत मिशन चलाए गए हैं, जो भी विलेजेस है पूरे इंडिया में वहाँ पे जो है इसके मुतालिक जो है प्रोसेस चलाई गई है RDD डिपार्टमेंट के थ्रू। और सब एक एक विलेज में एक एक जो है आदमी रखा गया है, वो अलग अलग हाउसेस से जा सकता है और वहाँ पे वेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके एक जगह रख सकता है और वहाँ से इसको फिर इस प्लास्टिक मशीन में जो है जिसको बेलिंग मशीन कहते हैं प्लास्टिक मैनेजमेंट का, वहाँ से इसको जो है फिर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर। ठीक है, तो ये एक अच्छा सेटअप है जो कि इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे उठाया हुआ है। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए, हमारे पास जो थर्ड करंट अफेयर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज पॉपुलरली नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा रीजन है जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो गाइस ऑप्शंस है भद्रवाह, पहलगाम, राजौरी एंड कश्तवाड़। भद्रवाह जो है ये डोडा के डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है और इसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, इसमें मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स खिलते हैं मई से लेकर जून तक जो है इन बिटवीन इन महीनों में वहाँ पे जो है विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं जो कि इस जो है एनवायरनमेंट का मज़ा लेते हैं और इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, भद्रवाह को जो है मिनी कश्मीर यानी कि छोटा कश्मीर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं गाइस, भद्रवाह को। उसके बाद भद्रवाह जो है इसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है और ये मेजर अट्रैक्शन है विजिटर्स के लिए। और इसमें जो विजिटर्स है वो मई से लेकर जून तक जो है इस प्लेस में आके जो है विजिट करते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स जो है वो ब्लूम होते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भद्रवाह जो है ये इसको छोटा कश्मीर मिनी कश्मीर भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे भी कश्मीर का ही मौसम है, कश्मीर का ही एनवायरनमेंट है और कश्मीर की ही कोल्डनेस भी है वहाँ पे, इसीलिए उसको मिनी कश्मीर बोला जाता है। ठीक है गाइस, इसमें से और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, बस ये दो पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको भी इंक्लूड किया। चौथा जो करंट अफेयर है गाइस वो है चीफ जस्टिस ऑफ J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। ऑप्शंस है अली मोहम्मद मागरे, जस्टिस एन कोतिसवार सिंह, जस्टिस ताशी रबस्तन या जस्टिस रवि मलिमथ। तो गाइज जिसको रिसेंटली हाई कोर्ट का जो है J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया उसका नाम है जस्टिस एन कोतिसवार सिंह। और आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि टोटल जो है सेक्शन जजेस जिनकी स्ट्रेंथ है 1713 और इसमें जो परमानेंट ये वो आर परमानेंट जजेस एंड 4 जो है वो एडिशनल जजेस होते हैं। और 2023 फरवरी 13 को चीफ जस्टिस जो है कोर्ट का हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का उसको बनाया गया है श्री जस्टिस एन कोतसवार सिंह को। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस एन कोतसवार सिंह। और टोटल जो सेक्शनल जजेस है वो कितने हैं गाइज 1713, जिसमें से 4 जो है वो एडिशनल जजेस है। और इसको 2023 फरवरी 13
को चीफ जस्टिस जो है वो ऑनरेबल जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह को बनाया गया। ठीक है, इसमें से बस ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, इससे आगे आपसे एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, यहां तक सारे करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ आए। चलिए, करंट अफेयर जो है हमारे सामने, 5th वन इज अंडर J&K रोड एक्सीडेंट फंड हाउ मच एक्स्ट्रा ग्रेटिया इज प्रोवाइडेड टू डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन। तो ये जो फंड है गाइज, ये हाल ही में लाया गया था, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर किसी जो है किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उनके डिपेंडेंट्स को कितना जो है एक्स्ट्रा ग्रेटिया दिया जाता है J&K रोड एक्सीडेंट फंड के तहत, जिस भी घर में किसी पर्सन की डेथ होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो यहाँ पे जो है अगर किसी भी शख्स की जो है वो डेथ होती है एक्सीडेंट में, तो उनके डिपेंडेंट्स को 1 लाख जो है वो दिया जाता है J&K रोड एक्सीडेंट फंड में। तो इनमें से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस फंड। जो ये ऑर्डर है गाइज, रीड इज दैट 1 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अगर कि डेथ हो जाएगी किसी पर्सन में, तो उनके डिपेंडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर जो है उनको 1 लाख जो है पे किया जाता है अंडर J&K एक्सीडेंट फंड। और जो इंजर्ड होगा गाइज, जो परमानेंटली डिसेबल होगा, किसी की टांग टूट जाए, किसी का जो है और कोई जो है बॉडी पार्ट जो है वो डिसेबल हो जाए, तो उनको 75,000 जो है पे किया जाता है। और जो ग्रीवियस इंजरीज जिनको आती है उनको 50,000, एंड जिनको माइनरीज इंजरी होती है एक्सीडेंट्स में उनको 10,000 यहाँ पे जो है वो ग्रांट किया जाता है थ्रू J&K रोड एक्सीडेंट फंड में। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड रूल्स 2020 जो कि रेगुलेट करता है इस फंड को, और इसको किसने लागू किया था गाइज? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि J&K रोड एक्सीडेंट फंड में जो भी डेथ होगी किसी पर्सन की, तो उसके फैमिली डिपेंडेंट में कितना जो है वो उसको ग्रांट किया जाता है, तो आपको लिखना है 1 लाख। ठीक है, सर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कोई डिसेबल होगा तो उसको कितना मिलेगा, तो उसको दिया जाएगा 75,000। अगर कोई डिसेबल होगा, डिसेबिलिटी होगी, परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर ग्रीवियस इंजरी होगी तो उसको 50,000, और अगर माइनर इंजरीज होगी किसी भी पर्सन को रोड एक्सीडेंट में, तो उसको 10,000 यहाँ पे ग्रेडिया मिलेगा। और जम्मू एंड कश्मीर रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड रूल्स 2020 जो है यही रेगुलेट करता है इस फंड को। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन ने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है गाइज, तो इसमें से ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे जो करंट अफेयर है, रिसेंटली द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज वाज स्लैश्ड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सा कमोडिटी है इसमें से जिसको रिसेंटली, जिसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको स्लैश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ऑप्शन है अमेरिकन पीर, वाशिंगटन एप्पल, चाइनीज शॉल्स या बांग्लादेशी मेडिसिन। वाशिंगटन से जो एप्पल आता है गाइज, वाशिंगटन से जो सेब आते हैं, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को स्लैश डाउन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और ये हाल ही में हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसने गिफ्ट किया है ह्यूज बोनंजा टू अमेरिकन फार्मर्स, दैट जो भी एक्सपेंस होता है इंडियन फार्मर्स को बस स्लैशिंग द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द वाशिंगटन एप्पल्स। ठीक है, यानी कि जो भी अब अमेरिका से जो भी फार्मर्स है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं एप्पल्स को फ्रॉम वाशिंगटन, फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, उस पर अब जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको स्लैश किया गया है। अब वहाँ पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि GST वगैरह वो नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और उसको जो है स्लैश डाउन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये आपको याद रखना है। द मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस A एंड E इन रूरल एरियाज इन कश्मीर इज। तो हेपेटाइटिस A एंड E जो है रूरल एरियाज कश्मीर में जो है मेजर कॉज क्या है उसका? ऑप्शन है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन, पोल्यूटेड एयर, माल न्यूट्रिशन। राइट ऑप्शन इज गाइज अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो रूरल एरियाज है कश्मीर के, वहाँ पे जो मेन काज है हेपेटाइटिस A एंड E का वो है अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी साफ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस A एंड E जो है ये 2 बीमारियां लगती है रूरल एरियाज के कश्मीरी लोगों को। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ आएगा। चलिए, ANTF स्टैंड्स फॉर,
ANTF की फुल फॉर्म क्या है गाइस? एंटी नेशनल ट्रेनिंग फोर्स ऑफ JNK, एंटी नॉर्कोटिक्स ट्रेनिंग फैकल्टी ऑफ JNK, एंटी नॉर्कोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या एंटी नेशनल टेररिस्ट फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका फुल फॉर्म है एंटी नॉर्कोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको 2023 में ही जो है लाया गया है इस टास्क फोर्स को, ठीक है। ये आपको याद रखना, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Recently, 9 CRMs were launched by Jammu and Kashmir Bank in Jammu Division. What does CRM stands for? तो रिसेंटली 9 CRMs जो है वो लॉन्च की गई थी जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जम्मू डिवीजन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CRM की फुल फॉर्म क्या है गाइज? कैश रिसाइकल मशीन, कैश रिट्रीविंग मशीन, कैश रिसीविंग मशीन, या कैश रिमिटेंस मशीन। इसकी जो फुल फॉर्म है गाइज वो है कैश रिसाइकलर मशीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट फॉर CRM। वर्ल्ड जून सिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 जुलाई को, 30 मई को, 6 जुलाई को, या 6 जून को? तो वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को, ठीक है। 6 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। IIKSTC स्टैंड्स फॉर, तो यहां पे आपको बताना है कि IIKSTC की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेनिंग सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग काउंसिल, या इंडिया इंटरनेशनल सैफरॉन कश्मीर सैफरॉन ट्रेनिंग काउंसिल। तो इसकी जो फुल फॉर्म है गाइज वो है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसकी फुल फॉर्म है। कैलाश यात्रा टेक्स प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कैलाश यात्रा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो टेक प्लेस हुई थी? यहाँ पे ऑप्शंस है पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, या सांबा। तो वो भद्रवाह जो है प्लेस से टेक प्लेस हुई थी फ्रॉम, एक्चुअली भद्रवाह जो है ये डोडा के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा पुंछ, राजौरी, यहाँ पे होगा डोडा, तो आपको डोडा ही लिखना है। अगर भद्रवाह होगा तो भद्रवाह ही, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए जो करंट अफेयर 13 है हमारे सामने। रिसेंटली द कॉमन गोल्डन आई वाज फाउंड इन कश्मीर आफ्टर 97। गोल्डन आई रेफर्स टू, तो यहाँ पे रिसेंटली जो है वो गोल्डन आई बहुत सारे कश्मीर में पाई गई थी 1997 से। आफ्टर 97 के बाद गोल्डन आई किसको रेफर करता है? टाइप ऑफ हर्ब, टाइप ऑफ सी डक, टाइप ऑफ सी प्लांट, या टाइप ऑफ वाइल्ड फ्लावर। तो ये गोल्डन आई रिसेंटली कश्मीर में जिसको फाउंड किया गया था 1997 से के बाद, गोल्डन आई जो है इसको रेफर करता है गाइस। ये करता है रेफर आपको, ये टाइप है सी डक का, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ सी डक जो कि कश्मीर में फाउंड की गई, जिसको गोल्डन आई कहा जाता है, ठीक है गाइस। टाइप ऑफ सी डक। Who among the following from Jammu and Kashmir received the Florence Nightingale Award? तो किसको यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शंस है, राइट ऑप्शन होगा इसका फिरदौसा जान, यानी कि इसी को जो है रिसीव किया गया, इसने रिसीव किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। जम्मू एंड कश्मीर की है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द पेंगोंग लेक? तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है हमें बताना है कि पेंगोंग लेक के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। इट इज द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये स्टेट है गुरेज वैली में। इट इज द हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, या ऑप्शन नंबर डी, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो ये साल्ट वाटर लेक है गाइज। अगर आप वहाँ गए होंगे, ये लद्दाख में है और लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे साल्ट वाटर लेक जो है ये सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए इसको जो है ये ट्रू है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंगोंग लेक। करंट अफेयर 16 एंड अवर लास्ट करंट अफेयर ऑफ दिस सेशन। विशव रिवर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? विशव रिवर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? बड़गाम, सांबा, अनंतनाग, कुलगाम। तो आपका कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है गाइज, विशव रिवर। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर ऑलमोस्ट। आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको किसी जगह डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, फिर अब हम उसको अगले वीडियो में कवर अप करेंगे आपके डाउट्स को, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।